अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आए बल्कि एक मिनी व्लॉग लेके आए जिसमें हम फन एंड मस्ती करेंगे। आज हम आपको एक मेले की सैर करवाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेला अपने गांव में, अपने शहर में देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेले का मतलब ही नहीं पता। तो जिन्होंने देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी हम ये छोटा सा व्लॉग लेके आए हैं ताकि आप लोगों को पता चले मेला कैसा होता है। नाजरीन, हमारी सोसाइटी के पास एक गांव है जहाँ पे ये मेला लगता है। मज़े की बात तो ये है कि हमें ख़ुद को भी नहीं पता कि ये मेला जो है कौन से पीर का है और लोग यहाँ पर क्या क्या बिदतें करते हैं। इसके मेजर 3 दिन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रश होता है। मेरे बच्चों को इस मरतबा पता चला तो उन्होंने रट लगा ली कि मेले पे जाना है, मेले पे जाना है। तो तय ये पाया कि हम मेले के पहले 3 दिन नहीं जाएंगे जिसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 3 दिन बाद ये मेला तकरीबन वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। तो हम भी तभी मेले में जाएंगे जब ये वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल हम निकले घर से और हम मेले पे पहुँचे। तो वहाँ पे जाके पहली चीज़ जो हमने देखी कि मेला वाकई में वाइंड अप होना शुरू हो चुका था। बहुत कम रश था। वही वाले लोग आए हुए थे जो हमारी तरह रश में नहीं आना चाहते थे। तो वही अपने बच्चों को लेकर झूले दिलवाने और मेले की सैर करवाने के लिए लेकर आए हुए थे। मेले पे पहुंचते ही सबसे पहले नज़र बच्चों की झूलों पर पड़ी, जिनमें व्हील वाले, बोट वाले, ट्रेन वाले और घोड़े वाले और भी बहुत सारे छोटे मोटे और भी कई किस्म के झूले शामिल थे। तो बच्चों ने पहले रट लगा ली कि व्हील वाला झूला लेना है। तो हमने टिकट ली और बीच में बैठ के बच्चों ने खूब इंजॉय किया, चीखें लगाईं, मस्तियाँ की। और इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक भी हुआ कि बच्चों का दिल ख़राब होना शुरू हो गया, साथ में उल्टी आना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से हमें झूला रुकवा कर हमें उतरना पड़ा। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इनको कौन समझाए। अभी ये व्हील वाले झूले से उतरे थे तो इनको दूसरा झूला लेने की रट लग गई। हालांकि झूले भी वाइंड अप होना शुरू हो चुके थे, तंबू शंबू इन्होंने उतार दिए हुए थे, रश भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी बच्चों की ज़िद थी कि हमें और झूले लेने हैं। उन्हें अपनी तबीयत के ख़राब होने की तो ज़रा भी फिक्र ही नहीं थी। तो हमने भी डिसाइड किया कि चलो बच्चे हैं, कौन सा रोज़ रोज़ मेला लगना है या इनको मैंने रोज़ रोज़ मेले पे ले आना है। तो हमने डिसाइड किया कि एक झूला और ले लेते हैं। तो हम ये जो है डोली वाले झूले जो गोल गोल घूमते हैं इन पे बैठ गए और कह लें कि ट्रेन के टाइप थे। तो इस पे हमने झूले लिए और बच्चों की यहाँ भी मज़ीद तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। फिर हमने इनकी और ज़िद नहीं पूरी की, हम झूलों से उतर कर वापस आ गए। आगे बढ़े तो हमें लाहौरी कतलम में मीठे पापड़, जलेबियाँ, पकोड़े, तले हुए नान, मीठे टिकड़े और गुलाब जामुन वगैरह कि बहुत सारी इस तरह की लाहौर की ट्रेडिशनल मिठाइयाँ और ट्रेडिशनल खाने हमें नज़र आए। हमें व्लॉग बनाता देखकर कुछ भाई तो इतना खुश हुए कि उन्होंने हमें हाय भी बोला और विक्ट्री का निशान भी बनाया। तो इससे आगे हम जब निकले तो हमें खिलौने वाले भाई नज़र आ गए। तो खिलौनों की अच्छी खासी यहाँ पर रेंज थी, महंगे से लेके सस्ते तक हर किस्म की अनवाओ इकसाम के यहाँ पर खिलौने मौजूद थे। बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दिया कि हमें खिलौने चाहिए, हमें खिलौने चाहिए। हमने भी कुछ खिलौने लिए। अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा यहाँ पर खिलौनों में। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिन तो यहाँ पर अच्छा खासा रश था कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो चूँकि ये आधी दुकानें जो हैं वो भी बंद हो गई हैं और आधे झूले भी चले गए हैं, तो इसलिए रश भी कम है। लेकिन फिर भी बहुत सारी इनवाओ इकसाम की चीज़ें अभी भी मौजूद थी। तो हमने अगला रुख किया चूड़ियों के स्टॉल की तरफ। अच्छे खासे चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पर कुछ जो फीमेल्स थी जो चूड़ियाँ बेच रही थी, कुछ मेल हजरात थे। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत अनवाओ इकसाम की चूड़ियाँ थीं। तो मेरी दोनों गुड़िया की फरमाइश पे उन्होंने भी चूड़ियाँ पहनी और मैंने ख़ुद भी डलवाई। तो बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। जब चूड़ियों का स्टॉल ख़त्म होने के बाद हम एक दफ़ा फिर से खिलौनों वाली साइड पे चले गए एक्सप्लोर करने के लिए कि कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं खिलौनों के और उनके पास किस किस किस्म के खिलौने अवेलेबल हैं। और बच्चों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, खिलौने बहुत सारे पसंद कर लिए अपने लिए, तो हमने वो भी परचेज़ किए। और उसके बाद हमें नज़र आए ये फ़ालूदा वाले भाई। इनके पास बहुत मज़े का फ़ालूदा होता है, इनका फ़ालूदा बहुत मशहूर है लाहौर में। तो हमने यहाँ से फ़ालूदा खाया। फ़ालूदा खाने के बाद हम बर्तनों वाली साइड पे आ गए।
तो नाजरीन, आज जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे यहाँ इनके पास डिनर सेट थे। सिंगल पीस में भी अवेलेबल थे, दर्जनों में भी अवेलेबल थे, पूरे के पूरे डिनर सेट भी अवेलेबल थे। इनके पास प्लास्टिक के और स्टील के बर्तन भी अवेलेबल थे। और दूसरी साइड पे धूम इंटरनेशनल सर्कस लगी हुई थी। सर्कस में क्या कुछ होता है आपको तो मालूम ही है। तो इसके साथ साथ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह।